हो रहा है, बीमारी कहाँ से आ रही है? तो बीमारी का दो गो कैटेगरी है। बीमारी का कितने कैटेगरी? दो। बीमारी का दो पार्ट है। एक है आपको डिजीज, एक क्या है? डिजीज, जो बाहरी वायरल इन्फेक्शन वायरस के कारण होता है। इसके लिए दवा और डॉक्टर और डिग्री की आवश्यकता होती है। दूसरा है लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज वो है जो हमारे आपके खान पान के कारण हो रहा है, खाने पीने के कारण हो रहा है। तो अभी के डेट में 70% जो बीमारियां लोग को हो रहा है, बीमारी जो शरीर में लोग ले रहा है, ये 70% खान पान के कारण। हमारे आपका खान पान क्या हो गया है? सही है कि गलत है? गलत है। इसी गलत खान पान अपने लाइफ स्टाइल के कारण लोग क्या हो रहे हैं? आज फ्री में डायबिटीज ले रहा है, फ्री में कैंसर ले रहा है, फ्री में बीपी ले रहा है, समझ गए? फ्री में गठिया ले रहा है, फ्री में ले रहा है, समझ गए? तो ये 70% जो समस्याएं हमारे आपके बॉडी में आ रहा है, हमारे लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण आ रहा है। कि हम आप हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हम खाना को थोड़ा चेंज भी कर ले, लेकिन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और हर घर में अभी क्या है, जितने बड़े बड़े मेंबर है, 5 मेंबर तो 5 गो मोबाइल होगा। इससे जो रेडिएशन आ रहा है, तो इस रेडिएशन से क्या हो रहा है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर। इसको कैसे बचाइएगा? 5G लॉन्च होने वाला है, 4G जाने वाला है, और 5G आने वाला है। तो भैया जितना मजा लीजिएगा उतना तो सजा मिलेगा ही मिलेगा। 5G का मजा लीजिएगा तो उसका सजा किसको भुगतना पड़ेगा? इंसान को ही भुगतना पड़ेगा। पहले नेट ऐसे ऐसे चलता था, अब 5G आ गया तो ऐसे ऐसे चलेगा, तो आप भी ऐसे ऐसे जाइएगा ऊपर। समझ गए बात? तो ये सारा डिपेंड करता है हमारे आपके लाइफ स्टाइल पर। समझ गए? तो यहाँ समझ गए कि बीमारी होने का जो कैटेगरी है वो क्या है? 2 कैटेगरी में हम आप क्या है कि 70% रोग हम आप अपने लाइफ स्टाइल के कारण लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अभी हम सुनते थे कि डायबिटीज जो है अमीर लोगों का क्या था? बीमारी था ना। पहले समझ जानते सुनते थे कि ये डायबिटीज बीमारी जो है अमीर लोगों को होता है, लेकिन अब क्या है, एक गरीब को भी हो रहा है, जनरल आदमी को हो रहा है। पहले सुनते थे कि हार्ट अटैक 3 चरण में आता है, 3 चांस देता है, लेकिन अभी 1 चांस में लेकर चले जाता है। होता है कि नहीं? चांस भी नहीं देता है। अब पता था कि आदमी रात में सोया था, सुबह में खलास पार है वो आदमी। तो ये हमारे आपके खान पान के कारण हो रहा है। क्योंकि पहले के ज़माने में जो हमारा खान पान था, हमारे दादे परदादे का जो खान पान था वो नेचुरल था, नेचुरल चीज़ खाते थे। खेत में मवेशी का गोबर डालकर बहुत अच्छा तरीका से क्या करते थे? खेती करते थे, बढ़िया तरीका से उपजाते थे, नेचुरल चीज़ खाते थे, दूध मलाई खाते थे, तो पर भी डायबिटीज नहीं होता था। लेकिन अभी थोड़ा भी मलाई खा ले तो उसको डायबिटीज होना शुरू हो जाता है। तो पहले के ज़माने में शुद्ध भोजन करते थे तो इतना लोग बीमार नहीं होता था। आदमी क्या था कि जीता 80-90 साल था पहले। जीवन के अंतिम 10 वर्ष में अगर कुछ हो भी जाता था तो घरेलू नुस्खा से वैद्य हुआ करते थे, उससे ट्रीटमेंट करके क्या हो जाते थे? ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी आदमी जीता 60-70 साल है और जन्म से 5-10 साल होते होते ये दवा, ये डॉक्टर, ये बीमारी, वो बीमारी, माने निकला, जन्म लिया, उधर से क्या होता है? बीमारी लेकर के आता है। तो हम आप कहाँ जा रहे हैं? तो हम आपको सभी को अपने खान पान को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो हवा है, पानी है, भोजन है, ये कोई चाहेगा कि हम इसको बदल सकते हैं? नहीं। अभी के डेट में देखिए, ये चक्रव्यूह है और बीच में आप है यहाँ पे, समझ रहे बात को? और आपको चारों तरफ से गैस, एसिडिटी, कब्ज, लिकोरिया, माइग्रेन, थायराइड, बवासीर,
टीबी, लकवा, डायबिटीज, कैंसर, गठिया, चारों तरफ से आपको घेरे हुआ है। समझ गए बात? आप चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं यहाँ पर, और चारों तरफ से गोली मार रहा। अब इसमें जो मजबूत होगा आपको पकड़ लेगा। बात समझ रहे बात को? इसमें जो आप जिसके रडार पर जाइएगा वो पकड़ लेगा आपको। तो इससे बचाएगा कौन? इससे आपको बचाएगा, हम चाहेंगे एक बार फिर डांटो डॉक्टर लिमसियोजिन के लिए एक बार जोरदार ताली, कि इसको बचाने के लिए पुनः उस पद्धति को हमें अपनाना पड़ेगा जिसको हमारे आपके दादा परदादा छोड़कर हम पर जिम्मेवारी गया था कि बेटा आयुर्वेद को कभी नहीं छोड़ना। तो पुनः उस पद्धति को हमें अपनाना पड़ेगा जिसको हम आप क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। वो पद्धति है आयुर्वेद। एक बार आयुर्वेद के नाम पर जोरदार ताली। आयुर्वेद को अपनाइएगा तो आप अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को आप चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, कभी बीमारी न लगे, कोई बड़ा से बड़ा, गंभीर से गंभीर कोई उसके शरीर में कोई डिजीज ना हो, तो आयुर्वेद को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम चाहेंगे एक बार कि हमारे जो ये कंपनी है जिसका नाम है डीएक्सन, एक बार जोरदार ताली। उन्होंने हमारे आपके लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट गैनोडर्मा बेस प्रोडक्ट और गैनोडर्मा लाया है, जो इस धरती का सबसे क्या है, महानतम जड़ी बूटी राजा होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो इसी से तैयार बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेवन करने के बाद हम आप जो पहले हमारे दादा परदादा स्वस्थ जीवन जिया करते थे, उसी तरह से क्या होंगे हम आप। अगर इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम आप क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कभी रोग नहीं लगेगा आपके शरीर में। क्योंकि आज जो दुनिया का रीति रिवाज चल रहा है, खान पान, हर कुछ धीरे धीरे क्या होते चला जा रहा है, चेंज होते चला जा रहा है। यानी जो चीज़ हमें नहीं खाना चाहिए वही खाते हैं, जो चीज़ नहीं देखना चाहिए वही देखते हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वही पीते हैं, जो चीज़ नहीं करना चाहिए वही करते हैं। तो कहाँ से हम आप बचिएगा? तो आज आप लोगों को यहाँ से एक मैसेज समझिए या जो भी समझ लीजिए कि मेरे माध्यम से अगर आप इन जानकारी से इस प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आने वाला आपका फैमिली, आपका परिवार कभी भी कैंसर, डायबिटीज, गठिया, माइग्रेन, थायराइड, बवासीर, तमाम जो बीमारी होती है, अगर चाहते हैं इनसे हम बचें तो डीएक्सन को अपनाइए। क्या करना पड़ेगा आपको? डीएक्सन को अपनाना पड़ेगा। इस प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए और देखिए, इसको यूज करने के बाद बहुत अच्छा आप क्या होइएगा, बहुत अच्छा फीलिंग महसूस करना शुरू कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको अभी हम गैनोडर्मा के 5 वर्क बताए, इसका टाइम पीरियड बताए और डीएक्सन प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दिए, और ये भी जानकारी दिए कि डिजीज कितने तरह का होता है और लाइफ स्टाइल डिजीज से ज़्यादा लोग क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो अपने लाइफ स्टाइल को जानते हैं, समझते हैं कि अच्छा बनाना है तो आपको अच्छा चीज़ उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा अच्छा चीज़ अगर इस शरीर में नहीं दिए तो आपको शरीर कभी अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर पेट का कंडीशन अच्छा रहेगा, सही रहेगा, तो जल्दी कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं लगेगा। और सभी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब सवेरे सवेरे आप सोकर उठते हैं तो पहला एक काम कर लीजिएगा। अब कहिएगा कौन सा काम है पहला? सबसे पहला काम है कि सवेरे सवेरे जब आप बेड से उठते हैं तो 1 गिलास गुनगुना पानी पी करके बाथरूम जाना है। क्या करना है आपको? 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, थोड़ा सुसुम पानी कर लीजिए, उसको पी लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? टॉयलेट जाना है। इससे आपको क्या होगा? बहुत सारा रोग आपको शरीर में होने नहीं देगा। ये बहुत काम करेगा। जो मोटे लोग हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट है कि गर्म गुनगुना पानी पीजिएगा तो आपके शरीर से जितना अचरा कचरा है और क्या कहते हैं फैट सब है, उसको क्या करेगा? शरीर से रिड्यूस करेगा और बहुत सारे रोग को होने नहीं देगा। तो ये था मेरा थोड़ा हेल्थ पर जानकारी। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे,
और अपनी वाणी को हम यहीं समाप्त करते हैं।